संगीत एक साधना, संगीत सुर की साधना, संगीत जीवन। आदमी के पैदा होने से लेकर आदमी के अंत तक संगीत किसी न किसी रूप में लगातार साथ रहता है। इसी संगीत को अजमेर में ऊंचाइयां देने के लिए आज गणेश चतुर्थी के दिन भाई रजनीश रोहिल्ला जी ने क्रेजी सिंगर्स के नाम से एक संस्थान शुरू किया है, स्टूडियो शुरू किया है। बहुत बहुत बधाई रजनीश जी। रजनीश जी, क्रेजी सिंगर्स क्या है? सबसे पहला सवाल, क्योंकि पहला सवाल क्रेजी सिंगर्स क्या? क्रेजी सिंगर क्या है, ये बोलने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि संगीत क्या है। आत्मा है, एक रूप में जीवन का उत्साह है, संचार है, और इसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ठीक है, मेरा क्षेत्र जरूर अलग रहा है पत्रकारिता का, लेकिन पिछले कुछ समय से करीबन 4-5 साल से मैं लगातार संगीत से जुड़ा रहा। और फिर मैं इस परेशानी को महसूस कर रहा था कि अगर कहीं पे गीत गाना है, कुछ गुनगुनाना है, तो कहाँ जाया जाए। तो लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स हैं, और वो भी बहुत ही कोई महीने, 2 महीने, 5 महीने में अपने आयोजन करते हैं। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे दिमाग में बड़ी तेज़ी से घूम रहा था, जो प्लेटफॉर्म लोगों को राहत दे सके, जो सिंगर्स हैं उनको राहत दे सके कि वो आएँ और अपनी प्रतिभा का यहाँ प्रदर्शन करें, एंजॉय करें यहाँ पे। इसलिए हमने यहाँ पे पहली बार अजमेर में सिंगिंग पार्टी नाम की कोई चीज़ को स्टैंड करना चाह रहे हैं। जैसे बर्थडे हो, चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो, चाहे उनके घर का कोई छोटा मोटा कार्यक्रम हो, भाई आए 10, 20, 40 लोगों का ये हॉल है, उसमें एंजॉय करें, गाना गाएं, गुनगुनाएं और आनंद की प्राप्ति करें। इस उद्देश्य से हमने क्रेजी सिंगर हमने शुरू किया है। क्रेजी सिंगर्स क्या, ये आपने बता दिया। क्रेजी सिंगर्स क्यों, ये भी आपने बता दिया। अभी कुछ समय पहले ये बताया गया कि क्रेजी सिंगर्स न सिर्फ गीत संगीत बल्कि और भी कई सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाह रहा है, और वे क्या सुविधाएं हैं रजनीश जी, आपसे जानना चाहूँगा। जी, ये एक क्रेजी सिंगर एक स्टूडियो का नाम है। इसमें एक पार्ट और हमने रखा है, और वो रखा है हमने न्यूज़ का सेक्शन। और न्यूज़ के सेक्शन में हमने ऐसा रखा है कि जो अजमेर के सीनियर लोग हैं, न्यूज़ की दुनिया के लोग, और एक लंबा समय हो गया उन्हें कि अब वो न्यूज़ में मतलब इस समय नहीं है बने हुए। क्यों नहीं बने हुए? एक बहुत लंबी उम्र हो गई उनकी, और अधिकांश संस्थानों से रिटायर्ड भी हो गए। और मैं ऐसे तमाम लोगों के साथ में चल करके और एक ऐसा न्यूज़ प्लेटफॉर्म अजमेर के लिए तैयार करना चाहता हूँ, जहाँ पे लोग आएँ और अपने मन की बात करें, टॉक शो करें, और जैसा भी उनके मन में विचार आ रहा है, परिकल्पना आ रही है कि किस तरह का लोगों तक न्यूज़ पहुंचनी चाहिए, किस तरह का विचार पहुंचना चाहिए, वो उसके लिए भी हमने यहाँ पर एक व्यवस्था बनाई है। और वो हम 10 दिन के बाद उसको शुरू कर देंगे। रिकॉर्डिंग के साथ और क्या सुविधाएं आपके यहाँ उपलब्ध हैं? सिंगर्स के लिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि हम एक यहाँ पे साउंड प्रूफ स्टूडियो बनाने की दिशा में अपने कदम को बढ़ा चुके हैं। और जो भी अच्छे सिंगर्स हैं वो आएँ, अपनी रिकॉर्डिंग कराएं। हम उनकी रिकॉर्डिंग के बाद में उसकी मिक्सिंग, उसकी एडिटिंग, डबिंग, सारे काम हम उनको प्रोफेशनली करके देंगे, जिससे कि वो अपने वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करके खूब ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। अभी आपने बताया कि बड़ी उम्र जो पा चुके हैं पत्रकार, उनके मन की बात, और जो इस क्षेत्र में पत्रकारिता क्षेत्र में नए यूट्यूबर्स, नए फेसबुक जर्नलिस्ट आ रहे हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं आप लोग? वो कभी भी आएँ, अपनी वो रिकॉर्डिंग करें, अपने प्रोग्राम्स कोई भी बनाएं, चलाएं, उनको सबको हम लोग पूरा कोऑपरेट करेंगे। हम उनको हर तरह से कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं आर्थिक दृष्टि से वो बहुत ही मतलब एक तरह की समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते सब चीज़ों को। उस दृष्टि से भी मैं हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे बैठ के बात करूँगा, और उनके लिए बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही न्यूनतम दर पे वो अपने चैनल चलाएँ यहाँ से। आज ऑनलाइन जर्नलिज्म का ज़माना है, तो क्या ऑन एयर यहीं से करने की सुविधा भी आप देंगे, ताकि लगातार मिक्सिंग के साथ तुरंत जो बात है, किसी के साथ इंटरव्यू है या टॉक शो है, वो ऑन एयर तुरंत हो सके? जी, ऑन एयर से तो आपको अर्थ यही है कि आपका भी लाइव हो सके। वो तो लाइव से तो बिल्कुल लाइव की तो हम सुविधा कर ही रहे हैं। अभी हम लोग एक लाइव मिक्सर जो हमारा 2 या 3 दिन में आ जाएगा अमेजोन से, हम उसका वेट कर रहे हैं। और वो आने के बाद में तो इतना आसान काम हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आएगा, चाहे उसकी सिंगिंग हो वो लाइव हो जाएगी।
अगर उनका इंटरव्यू कोई चल रहा है तो वो लाइव हो जाएगा, या हमारे कोई भी जो पत्रकार साथी हैं वो अपनी कोई बात कर रहे हैं वो भी खास वक्त लाइव हो जाएगी। तो क्रेजी सिंगर्स ना सिर्फ गाने वालों के लिए, गुनगुनाने वालों के लिए, बल्कि पत्रकारों के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। रजनीश रोहिल्ला जी को संस्कार न्यूज परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरे साथ हैं अजमेर में जूनियर शाहरुख के नाम से फेमस भाई लोकेश जी, जो शाहरुख खान के स्टाइल में कई बार एक्टिंग कर चुके हैं और शाहरुख खान का जन्मदिन मनाते हैं। आज लोकेश जी हमारे साथ हैं। लोकेश जी, क्रेजी सिंगर्स में आप आए, क्या अनुभव रहा आपका और क्या आप अपेक्षाएं रखते हैं? मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि रजनीश सर ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। क्रेजी सिंगर्स एक ही बहुत ही अनोखा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, जो कि अजमेर के अंदर पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ लोगों को एक मंच मिलेगा, अपनी कला का प्रदर्शन करने का एक मौका मिलेगा यहाँ पे। और लोग कोरोना के बाद से ही मतलब अपनी प्रतिभा यूट्यूब के माध्यम से या मोबाइल के अंदर वीडियो अपलोड करके जैसे तैसे कर, लेकिन संसाधन की कमी होने की वजह से उनको एक मंच नहीं मिल पा रहा था। तो क्रेजी सिंगर्स एक ऐसा मंच है जहाँ की लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। और अब हमारे साथ हैं नवीन जोशी जी। नवीन जी, आज आप आए, यहाँ आकर के आपने गाया, तो क्या अनुभव रहा आपका और क्या अपेक्षाएं भविष्य के बारे में संगीत को लेकर क्रेजी सिंगर से रखते हैं? अजमेर में पहली बार रजनीश जी ने एक लोगों को मंच दिया जो अच्छे सिंगर है और जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म है। और जैसे एज ए मैं सिंगर हूँ जो स्टार मेकर पे गाता हूँ मैं, लेकिन पहली बार मैं ऐसे यहाँ पर इस मंच पर गा के मैंने अच्छा अनुभव किया, तो इसके लिए मैं आपको रजनीश जी को शुभकामना देता हूँ। और ये आज अजमेर में भाई रजनीश रोहिल्ला ने क्रेजी सिंगर्स स्टूडियो का शुभारंभ किया है। क्रेजी सिंगर्स क्या है, कैसे काम करेगा, ये बात तो हम भाई रजनीश जी से पूछेंगे, मगर आज उन्हें शुभकामना देने के लिए जो लोग आए हैं, आइए जानते हैं उनकी क्या राय है क्रेजी सिंगर्स के बारे में। भाई फरहाद जी। देखिए, आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अजमेर को वाकई एक ऐसे स्टूडियो की ज़रूरत थी जहाँ लोग आकर अपनी आवाज़ को पहचान सकें कि वो आखिर कितने पानी में है। क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बाथरूम सिंगर, बाथरूम में जब आदमी नहाता। अनुभव बहुत अच्छा रहा, कंसेप्ट बहुत अच्छा है रजनीश जो लेकर के आए हैं, क्योंकि हर आदमी, जैसा अभी मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ जो फरहाद भाई ने कहा कि हर आदमी सिंगर है, हर आदमी के मन में कलाकार बसा होता है, किसी को मंच नहीं मिलता, किसी को साधन नहीं मिलते, मगर शहर में संस्थाएं बहुत हैं मगर स्टूडियो नहीं है कि वो कहाँ जाके परफॉर्म करें, कहाँ जाके अपनी रिकॉर्डिंग कराएं, कहाँ जाके वो अपने को निखारें। तो उनके निखार के लिए, खुद को पहचानने के लिए ये मंच काम आएगा, क्रेजी सिंगर्स। और इसमें एक एडिशन ये है कि सिर्फ सिंगर्स के लिए नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत कुछ सुविधाएं होंगी, वो आगे आपको बताएंगे, जो यहाँ के मेन ओनर हैं रजनीश, वो बताएंगे। मगर वो जिसको कहते हैं एक सर्व सुविधायुक्त और मल्टी फैसिलिटेड अगर कोई स्टूडियो है तो शायद वो अजमेर में बना है, तो कई फील्ड के लोगों के लिए ये काम करेगा, सिर्फ सिंगर्स के लिए नहीं करेगा, पत्रकारों के लिए भी काम करेगा या वीडियो मेकर्स के लिए भी ये काम करेगा। तो सचमुच में अच्छा प्रयास है, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये सक्सेस हो। और अब मेरे साथ हैं एक सिंगर भाई शकील जी। शकील भाई, आप क्रेजी सिंगर्स में आए, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्रेजी सिंगर्स से क्या आशाएं, अपेक्षाएं हैं आपकी? सबसे पहले तो मैं रजनीश रोहिल्ला जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसा एक मंच दिया है जिसका कि शायद आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और जो हमारी जो मन की फीलिंग होती है, हमारी जो एक टैलेंट होता है, उसको जाहिर करने का कोई ना कोई एक ज़रिया आदमी ढूंढता ही रहता है अक्सर, लेकिन वो मिलता नहीं। लेकिन रोहिल्ला साहब ने जो एक ये मंच दिया है यूट्यूबर के लिए, पत्रकारों के लिए, और जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो कलाकार हैं जिनका टैलेंट उनको एक जाहिर करना होता है, उसके लिए रोहिल्ला जी ने जो ये मंच दिया है, मैं चाहता हूँ इनका भविष्य बहुत उज्ज्वल हो और इनको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।
बीच और सलाम है हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेंद्र गुज्जर जी का माल्यार्पण करते हुए हमारे बीच में आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आप दोनों का अभिनंदन। मैं माल्यार्पण करके उनका अभिनंदन करें, आप उनका अभिनंदन करें। जी शुभ अवसर पर, गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर जो आज एक ये नई शुरुआत हो रही है, इसके लिए मैं हमारे भाई रजनीश को तहे दिल से हमारे सभी साथियों की ओर से बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी एक शुरुआत उन्होंने की है और अजमेर में मैं नहीं समझता कि इससे पहले ऐसा कोई प्रयास यहाँ पर हुआ होगा। अभी भाई अमित ने बताया था जो इसकी कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छी कंसेप्ट है और अजमेर में इसकी बहुत ज़रूरत थी। हम सभी महसूस करते हैं कि अभी जैसा जिक्र हुआ था, हमारा जो अजय मेरू प्रेस क्लब है, इसी तरीके की इसी कंसेप्ट पर एक शुरुआत थी और उसमें तो चूंकि बहुमुखी कई तरीके के काम होते हैं वहाँ पर, दूसरे क्रिएटिव काम भी वहाँ पर होते हैं, लेकिन इसमें संगीत और पत्रकारिता इनको एक कॉम्बो जो यहाँ पे बनाया गया है, बिल्कुल नई कंसेप्ट है। और रजनीश जो कि एक पत्रकार हैं, तो निश्चित रूप से पत्रकारिता की दिशा में तो उनका प्रयास होना ही था और वो खुद भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं। तो दोनों प्रतिभाओं को उन्होंने यहाँ पर अपना एक तरह से एग्जीक्यूट किया है, उसको मूर्त रूप दिया है और साथ साथ और लोगों के लिए भी एक अवसर यहाँ पर उन्होंने जुटाया है। तो बहुत अच्छा ही कॉम्बिनेशन है। अजमेर में मैं नहीं समझता यहाँ पर जो लोग काम करना तो चाहते हैं, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, उनके लिए संसाधनों की कमी थी। प्रतिभाएं तो बहुत सारी है अजमेर में, तो जो लोग न्यूज़ के बारे में जो चाहते हैं, मेरे ख्याल में आपने शायद यहाँ पे ये भी सुविधा दी होगी कि कोई अगर अपना खुद का कोई चैनल अगर ऑपरेट करना चाहे और वो यहाँ आके रिकॉर्डिंग करना चाहे तो शायद ऐसा भी कुछ आता है, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। और अजमेर में अभी जिस तरीके से YouTube पर पत्रकारों के लिए एक नया स्कोप खुला है और पत्रकारों ने उस दिशा में काम करना शुरू किया, बहुत सारे पोर्टल्स और चैनल्स अभी काम कर रहे हैं, उनके लिए स्टूडियो की बहुत बड़ी कमी है। घर पर लोग अपने जरूर इस तरीके का काम करते हैं, कुछ अपने मोबाइल से घर पर ही करते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल जो मानदंडों पर आधारित जो उपकरण चाहिए वो यहाँ पर उपलब्ध होंगे और एक ये बहुत उनके लिए वरदान साबित होगा। संगीत के क्षेत्र में भी हम लोग अक्सर कहते रहे हैं कि हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई प्रतिभा छुपी हुई होती है। शुरू में वो पढ़ाई की वजह से, अपनी स्कूलिंग या कॉलेज या टेक्निकल एजुकेशन की वजह से अपनी प्रतिभा के लिए समय नहीं निकाल पाता, लेकिन जब वो इन सब चीज़ों से निवृत्त हो जाता है तो उसकी भी इच्छा होती है कि उसकी जो दबी हुई प्रतिभाएं थी, जो उसकी इच्छाएं थी, उनको वो कोई स्वरूप दे, उनको एग्जीक्यूट करे, लोगों के सामने लेकर आए।
तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स की अभी अजमेर में और सभी जगह पर बहुत ज़रूरत महसूस की जा रही थी। और जैसा कभी बताया गया कि हम यहाँ पर उन लोगों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराएंगे जो कि सीखना चाहते हैं या कैरियोके के ऊपर जो सुनने का शौक तो रखते हैं लेकिन खुद भी गाकर और सीखना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पर वो सब भी करने जा रहे हैं, आप लोगों को अवसर भी देंगे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि गाना चाहते हैं लेकिन घर पे तो गाते हैं लेकिन उनको कहीं पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिलता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर आप कभी कभी इस तरीके के महफिलें भी आप आयोजित करेंगे जहाँ पर कि वो लोगों को सुना सकें और अपने आप का आकलन कर सकें। तो ये बहुत सारे एक मल्टीपल एक्टिविटीज का एक केंद्र बन सकता है। और भाई रजनीश को जब भी कभी हमारी जरूरत पड़ेगी, एक पूरी टीम हमारी हमेशा तैयार रहती है एक दूसरे के लिए। जो प्रेस क्लब जिस भावना से बनाया गया था वो एक परिवार का रूप ले चुका है और उस परिवार का सहयोग यहाँ भी आपको मिलता रहेगा। हम सब आपके साथ में हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे साथियों को भी इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। ये रेसिप्रोकल विकास होगा और बहुत अच्छा आप सबके बीच में आकर के बात करने का मौका मिला है। ये निसंदेह एक बहुत अच्छा प्रयास है जो आपने शुरू किया है और यूनिक है खास करके अजमेर के लिए। और ये बात सही है, जिसके पास में जो साधन है उसका घर में इस्तेमाल कर रहा है, परफेक्शन के साथ में नहीं तो कुछ तो कर रहा है। और सही बात कही जाए तो जब ये कोरोना काल आया था और तकरीबन 2 साल जो सब लोग अपने घरों में बंधे रहे, तो प्रोबेबली मुझे जो लगा ये उसी समय था जो लोगों की जो अंदर की जो प्रतिभाएं थी वो बाहर निकल के आई हैं। सुविधाएं नहीं थी लेकिन प्रतिभाएं थी और उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का अगर एक मंच आप प्रदान कर रहे हैं स्टूडियो के माध्यम से, ये बहुत अच्छा प्रयास है। और इन्हीं कुछ सालों के अंदर में जैसा कि भाई साहब ने बोला था, लोग आज यूट्यूबर्स हो गए हैं, अपने अपने चैनल चला रहे हैं, अपने अपने फॉलोअर्स। कईयों को तो मुझे ताज्जुब होता है कि लाखों में फॉलोअर्स हैं। सुविधा नहीं है और जैसा भी कर रहा है कोई अपनी स्टोरी बना करके उस बेस पर कुछ न कुछ यूट्यूब के ऊपर डाल रहा है और उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। तो लेकिन अगर उनकी अगर जो वीडियो बनती है अगर क्वालिटी वाली वीडियो होगी, प्रॉपर एडिटिंग के साथ होगी, तो प्रॉब्लली उनको और भी और प्रोत्साहन मिलेगा और बढ़ावा मिलेगा। तो निसंदेह ये बहुत अच्छा प्रयास है। तो मैं एक बार फिर पूरी टीम को तहे दिल से बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस कार्य के लिए। मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ
शहर में पुराने ये नया कंसेप्ट अजमेर के लिए है और मेरे लिए तो सुनहरा अवसर है कि मैं जब भी गाने का मन होगा तो यहाँ आ जाऊँगा, रिकॉर्डिंग करानी होगी तो यहाँ आ जाऊँगा, ठीक है ना। वैसे पूरी दुनिया जानती है कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गायक हूँ और दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान भी हूँ। और क्योंकि नया स्टूडियो है और बड़ा कलाकार अगर इससे जुड़ जाएगा तो मैं ये जरूर है कि अगर किसी से मैं फीस में कंसेशन कर दूंगा, आप लोग ज्यादा पैसे मत देना, 100 रुपए की बजाय 90 देंगे तो मैं उसमें भी काम चला। 500 रुपए लेना कम से कम, इसी याद है एक बार बड़ा कलाकार नहीं, ये लोग मेरे को देंगे, ये लोग मेरे को देंगे। अच्छा कंसेप्ट है और टीम अच्छी है, पॉजिटिव सोच के लोग हैं, पहले भी इस तरह के आयोजन कार्यक्रम करते रहे हैं। अजमेर प्रेस क्लब जब शुरू हुआ 2014 में नए सिरे से, तो जो कंसेप्ट इनका है कि भाई बाहर काफी सारे लोग फ्री बैठे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बहुत परेशानियों में अपना काम कर रहे हैं। तो रवि जी भाई सबसे एक बार चर्चा हुई थी कि हमारे काफी सारे पत्रकार साथी बाहर भटकते रहते हैं, उनको कोई जगह नहीं मिलती। तो गांधी भवन में जब हमारा ऑफिस था तो हमने आई साहब वहाँ एक मीडिया सेंटर शुरू किया। देखिए हमारा मीडिया सेंटर भी बहुत परेशानियों के बीच में था। एक ही तो हॉल था हमारा उसका, और एक चाय आदि बनने के लिए एक कमरा था जिसको ऑफिस के रूप में भी हम काम में लेते थे। उसी में ही कोने में हमने एक सेटअप लगा दिया और इंटरनेट आदि की सुविधा दे दी। हमारे काफी सारे साथी जो प्रेस क्लब के मेंबर भी नहीं थे वो भी वहाँ आते थे और अपने फोटो का काम करना है, अपने वीडियोस का काम करना है, वो काम वहाँ करते थे। सौभाग्य से हमारा क्लब की अपनी बिल्डिंग हो गई, सरकार के आर्थिक सहयोग से, नगर निगम के सहयोग से हमने जो भी बिल्डिंग बना दी, उस बिल्डिंग में भी हमने ये कंसेप्ट रखा है। अब चूंकि काफी सारे साधन लोगों के पास हो गए हैं तो मीडिया सेंटर इस नए प्रेस क्लब भवन में भी है, लेकिन चालू नहीं है। कारण क्या है कि लोगों के पास साधन काफी है और जब साधन हो जाते हैं तो उनको लगता है कि दूर क्यों आए, तो हमने साधन उपलब्ध करा दिया, जगह उपलब्ध करा दी और रजनीश भाई ने हमें आज एक नई जगह उपलब्ध करा दी है। तो उसका हम लोग उपयोग करते रहे, ज्यादा दूर भी नहीं। आई साहब कह रहे थे कि आपको संगीत का भी बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि संगीत जो है वो कहीं से भी निकल सकता है। किशोर कुमार जी के बारे में तो मशहूर है कि पता नहीं चोट लगी कि क्या लगी, एक जोर से चीख निकल गई उनकी और उनका जो वोकल सिस्टम है बहुत बढ़िया म्यूजिक हो गया। आई साहब तो बहुत अच्छे से जानते हैं, पुलिस में रहे हैं, पुलिस के जो थानों से जो गीत संगीत निकल कर आता है, मैं सही बता रहा हूँ आपको, कितनी राग होती है गीत संगीत की ये मैं नहीं जानता, लेकिन 2 राग पुलिस की क्राइम की रिपोर्टिंग करते करते मैंने जरूर सीखे हैं। एक तो जब किसी से पूछताछ हो रही होती है तो राग भैरवी वहां से निकल कर आता है, ठीक से, मतलब राग भैरवी में भी भांति भांति की धाराएं होती होंगी तो वो वहां हमको उसको देखने को मिलती है। और दूसरा, जब कोई बेगार आ जाती है, किसी पुलिस वाले के पास बेगार आ जाती है तो उसके मुंह से राग खटराग जो निकलता है। यहाँ जो नए लोग आए हैं उन सबको अजय वीरू प्रेस क्लब का तो नाम याद हो गया होगा कि यहाँ सारे कलाकार वहीं से पैदा हुए हैं। अब अभी तक एक ही ठिकाना था इन सब दीवानों का, अब दूसरा ठिकाना और हो गया है। पर रजनीश भाई से एक ही मेरी दरख्वास्त है, बड़ी बहन होने के नाते, कि ये जो 500 रुपए वाली बातें कर रहे थे ना लोग बात, बिना पैसे की एक की भी रिकॉर्डिंग मत करना। और मैं ये कह रही हूँ, चाहे सलाम भाई हो, चाहे प्रताप भाई हो, 500 की जगह 1000 रुपए की पैसे देके और उनकी हौसला अफजाई करके पहली रिकॉर्डिंग आप आज ही करें।
हाँ बिल्कुल, आप किसी भी कहीं भी किसी ज्वेलरी शोरूम में जाते हैं या किसी कपड़े के शोरूम में जाते हैं तो वैसा बोनी कराते हैं कि नहीं कराते? तो मैं चाहती हूँ चुप रहो, मैं बोनी करा दूंगी बिन गाने के भी, ये गारंटी है। एक अजमेर के लिए एक ऐसी जगह बनेगी, ये मेरा ऐसा मानना है और ऐसी शुभकामना है रजनीश भाई को कि जहाँ लाइन इतनी लगे कि लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। रही बात संगीत की ताकत की, जब व्यास जी गाना गाने चढ़े थे यही स्टेज पे खड़े होकर उन्होंने कहा था मैं सिर्फ 2 लाइन सुनाऊंगा और उन्होंने पूरा गाना गाया। ये है संगीत की ताकत, क्योंकि जब आप संगीत में रमते हैं, जीते हैं संगीत को, तो फिर आपको दुनिया का ध्यान नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हैं, तब आप ही होते हैं बस। और शायद असली जिंदगी उन चंद मिनटों में ही इंसान जीता है, बाकी तो ठीक है समाज के लिए जीना है, दिखावा करके ये वो बहुत सारी चीजें हैं। तो संगीत के साधक यहाँ इतने बड़े बड़े बैठे हैं। एक चीज और मुझे लग रहा है कि रजनीश भाई ने सबसे आखिरी वाली जो दीवार है उस पे एक स्टार टाका है, बाकी सब पे पोस्टर लगाए वैसा, लेकिन वहां सिर्फ स्टार है। तो अगले साल आज ही के दिन जब अपन मिलेंगे यहाँ और देखिएगा उस स्टार की जगह बहुत सारे स्टार लगे हुए होंगे जिनकी यहाँ रिकॉर्डिंग्स हुई होगी, क्योंकि ये बात सच है, सिर्फ कोरोना कालीन नहीं, जो आदमी जीता है वो गाता है और जो गाता है वो ही जीता है। मैं तो ये मानती हूँ। आप हमारे प्रताप जी जैसे में बच जाइएगा, ये कब जीते हैं, कब आपसे मोहब्बत से बात कर रहे होंगे और कब सच बोल रहे होंगे पता भी नहीं चलेगा। तो इन पे तो संगीत का बहुत ज्यादा असर है। और एक चीज और, रजनीश भाई इस बात से निश्चिंत रहिए आप, क्योंकि आप यहाँ सामने एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रैक, और जो आदमी 50 के बाद ट्रैक पे चढ़ता है वो ट्रैक से नहीं उतरता है, क्योंकि बहुत सोच समझ के चढ़ता है। तो अगेन मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी जाता हूँ, आपका भी स्वागत है। और विशेषकर रजनीश जी ने जो शानदार हॉल बनाया है, पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी टीम के साथ आ रहा हूँ, उसको बधाई, क्योंकि बेसिकली इसलिए बधाई क्योंकि एज अ चिकित्सक और कोरोना में मैंने जो दहशत के माहौल से लोगों को निकाला, उसी में मैं उभर के गाने के रूप में आया हूँ। बीकानेर जब गया तो बिल्कुल कर्फ्यू, सर्किट हाउस में अकेला मैं, खाने को कुछ नहीं, रोज एक बॉयल अंडा, जबकि मैं अंडे नहीं खाता था कभी, कोरोना से शुरू किए। तो साहब दहशत से मैंने फिर, क्योंकि कलेक्ट्रेट में स्टेट नोडल ऑफिसर गया तो जो मैं बोलूंगा होता है, मैंने साहब दहशत से निकालना है तो एक गाना मुझे गाने दिया जाए। तब मार्च पास हुआ और मैंने गाना उनको दिया, कब तक अंधेरे मन को चलेंगे उजाले वाले दिन कभी। एक मिरेकल सा हुआ, ना हो गया, मैं मुस्लिम इलाकों में और वही रहता था, वहां भी इस तरह का माहौल हुआ जो भाई साहब ने गाना गाया। इस तरह के मोटिवेशनल गानों से पहचान बनी और फिर मैंने दिमाग में सोचा यार गलगत में दहशत हो रही है, कैसे निकालूं। मैं करीब 11 बजे के लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट यहाँ आया, वो भी कैसा है, 10 पन्नों का लेटर मैंने अशोक गहलोत जी को लिखा, लोग दहशत में मर रहे हैं, अजमेर वाले मुझे पुकार रहे हैं और आप है कि मुझे कभी नागौर कभी बीकानेर भेज रहे हैं, मुझे सिर्फ 5 दिन अजमेर भेजो। लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजन थे, सीएमएचओ मुझे कभी बनना नहीं था, अल्टीमेटली कोरोना ऑफिसर बनाया स्टेट पे, लेकिन अजमेर में वो चीज लागू नहीं होती थी। 11 महीने के लिए मैं आया और उसमें सबा खान जी भर्ती हुई थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, और तब मैंने वार्ड पे एक गाना भेजा सबको, ये कब तक अंधेरे मन को चलेंगे, और सबा जी को मैं मोबाइल पे मोटिवेट करता था। आज भगवान की दया से पूरे हिंदुस्तान में 8 यूनिट इंडिया इंटरनेशनल म्यूजिक लवर सोसाइटी की चल रही है और अजमेर में करीब 110 सदस्य हैं, और डॉक्टर्स अपने बिजी शेड्यूल में 268 मेरे साथ IMA डॉक्टर सिंगर्स करके मेरी यूनिट चल रही है। तो आप सब अपने लिए तालियां, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है तो संगीत के साथ,
इंसान जब खुश होता है तो संगीत के साथ, और हंसता है तो भी संगीत के साथ। और संगीत सिर्फ गाना गाना नहीं होता है, संगीत अपने आप में नृत्य भी है, वादन भी है। तो कोरोना में मैंने देखा मेरे बेचारे ये जो संगीत साधक है और या वाद्य यंत्र वाले जो हैं बेरोजगार हुए हैं, तब मैंने एक प्रस्ताव बनाया IIMLS इंटरनेशनल म्यूजिक क्लब के लेटर हेड पे। गहलोत साहब का मैं नाम इसलिए बोलूंगा क्योंकि वो संवेदनशील है और उनके साथ मुझे करीब 20 साल पहले सिंधिया अकेडमी अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला था। उन्होंने तत्काल लिस्ट बनवाई हर कलेक्टर को कह के। आज मेरे म्यूजिक लवर्स में 68,000 पूरे राजस्थान में जुड़े हुए हैं, और गहलोत साहब ने उस लिस्ट के तहत कलेक्टर साहब से 5-5 हजार सालाना उनको देने की और एक चीज दी है। तो आगे जाने से पहले मैं ये गीत प्रस्तुत कर रहा हूं लता जी के साथ। आज का मेरी प्रस्तुति ठीक लगी होगी आपको हेमंत जी। तो सबसे पहला कमेंट, और आज जो ताली बजा रहे हैं उनके लिए तालियां। थैंक यू। अरे जल्दी से और ये रखिए ना माला है। अरे म्यूजिक लवर सोसाइटी से आपका स्वागत है। अनिता जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत व्यास साहब को। दिलीप जी, आप एक मिनट हमारे रजनीश जी, जिसका कार्यक्रम है, अरे रजनीश जी को मैं बार बार बुला रहा हूँ, आ जाए। आइए दिलीप जी। आप आइए रजनीश जी, शकील जी, आओ दोनों बच्चे, नवीन जी, शकील जी आओ। रजनीश जी कह रहे हैं मैं थोड़ा काम था तो ज्यादा नहीं, जल्दी से। हेमंत जी, इन दोनों बच्चों में एक जूनियर जूनियर बादशाह, फराद भाई, धन्यवाद। और एक बुके में चाहूंगा कमल जी और लता जी अमित जी को देवे, मेरे बहुत पुराने साथी हैं। स्वामी चैनल में मेरे खूब इंटरव्यू लिए थे। हाँ, तो एक ग्रुप फोटो हो जाए ताकि रजनीश से कह के अखबारों में ये भी दे देवे हम। आइए रजनीश जी, ये देखिए आगे आ जाओ भैया, एक बार बीच में आ जाओ। थैंक यू। जोरदार तालियों के साथ आपने हमें हौसला अफजाई की। थैंक यू।